सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है और इनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। फिर ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। ये अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं और सूरदास हमेशा मथुरा और वृंदावन के बीच में गौ घाट है वहाँ पर रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन और कीर्तन करते थे। और ऐसा माना जाता है कि 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। अब उनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, है ना। लेकिन इन सब में सूरसागर ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सूरदास जी ने अपने काव्य का विषय बनाया है हमेशा वात्सल्य और श्रृंगार रस को, ठीक है। और इन्होंने कृष्ण और गोपियों का प्रेम, सहज मानवीय प्रेम, इसको इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है और अपने काव्य के द्वारा इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का और उनकी श्रृंगार रस वाली लीलाओं का ही वर्णन किया है। और उनकी कविता में उनकी भाषा जो है वो है ब्रिज भाषा, ठीक है। सूर, यहाँ जो हमारा पाठ है ना सूरदास जी, तो इसमें जो पद दिए हैं सूरदास के, तो इन सूरदास के पदों में यहाँ भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत वो गीत है जो सूरदास जी ने लिखा था जब कृष्ण मथुरा से वृंदावन से मथुरा चले गए थे, तो वहाँ जाकर उन्होंने गोपियों के पास संदेश भेजा था उद्धव के माध्यम से, ठीक है। तो उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे और वे ब्रह्म के उपासक थे, वे व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। इसीलिए उन्हें कृष्ण ने गोपियों को ज्ञान देने, ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए भेजा था और उसी भ्रमर गीत से इसके पद लिए गए हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। उद्धव ज्ञान मार्ग के कवि थे, मतलब वो ब्रह्म और योग में विश्वास रखते थे और उन्हीं का उपदेश देकर जो गोपियों के मन में कृष्ण के चले जाने से जो विरह वेदना उत्पन्न हुई थी उसको शांत करने का प्रयास करने के लिए गए थे। लेकिन गोपियों ने तो उद्धव पर ही भौरे के बहाने, भ्रमर मतलब भौरा, भौरे के बहाने उद्धव पर इतने व्यंग बाण छोड़े, है ना, कि उद्धव अपना स्वयं का योग ज्ञान भूल गए। और फिर इसमें आप देखेंगे कि भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा उद्धव को व्यंग बाण, जो व्यंग उन्होंने किए हैं गोपियों ने उद्धव पर, वो आए हैं। और गोपियाँ क्योंकि प्रेम मार्ग अपनाती थीं ब्रह्म उपासना का, इसीलिए, ठीक। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। इसमें गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही भाग्यवान हो, ठीक है। कैसे भाग्यवान हो कि सबसे पहले तो आप उद्धव के बारे में जानिए। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं जो मथुरा में रहते हैं। जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे ना, तो फिर उन्होंने बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक गोपियों की कोई खबर नहीं ली, ना ही अपनी राजी खुशी का समाचार उन तक पहुंचाया, है ना। तो गोपियों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जिससे कि गोपियों की विरह वेदना अत्यंत बढ़ गई थी, है ना। और ये बात श्री कृष्ण जी जानते थे कि गोपियाँ उनसे अलग होकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हैं। तो फिर उन्होंने अपने मित्र को ये बात बताई, तो मित्र ने उनको समझाया कि ये गलत है, व्यक्ति पूजा गलत है, हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, है ना। तो जब उन्होंने अपने ब्रह्म और योग का ज्ञान श्री कृष्ण के सामने रखा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तो ये सब आता है, लेकिन आप जाइए और गोपियों को ऐसे समझा के आइए कि उन्हें मुझे छोड़कर ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं और उन्हें योग की शिक्षा देते हैं, उनसे कहते हैं कि श्री कृष्ण तो एक व्यक्ति विशेष हैं, उनकी पूजा ना करके आपको तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, इस दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा और आप सचमुच भगवान के पास पहुंच जाएंगी। तो गोपियों को उनकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, है ना, क्योंकि गोपियां तो प्रेम मार्गी थी, वो तो कृष्ण को से प्रेम करती थी, है ना। तो उन्होंने, गोपियों ने फिर उद्धव को जो व्यंग्य कसे हैं, जो उनकी मतलब उनका जो मजाक उड़ाया है, और फिर जो व्यंग में उनसे
उनकी तुलना जो भौरे से की है, इसीलिए इन सारे पदों को सूरदास ने भ्रमर गीत शीर्षक के अंतर्गत रखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ पद का शाब्दिक अर्थ। देखो, अब पहले पद का भावार्थ समझिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव गोपियों को ज्ञान मार्ग का, योग का ज्ञान देते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अरे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तागाते नाहिन मन अनुरागी। वे के अपरस मतलब कि अछूते हो। तो वे कहती हैं कि अरे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो और उनके साथ रहते हुए भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अभी तक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। अब गोपियाँ कहती हैं कि अरे उद्धव, तुम तो पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। वे कहती हैं अरे उद्धव, तुम तो कमल के पत्ते के समान हो। जिस प्रकार की कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरती है ना, एक बूंद पानी भी नहीं उस पर ठहरता है, लेकिन वो रहता बिल्कुल पानी के भीतर है। और उसी तरह तुम भी हो, जो कृष्ण के साथ पूरे समय रहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में अभी तक कृष्ण के प्रति स्नेह नहीं जागा है। फिर वे कहती हैं ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। वे कहती हैं तुम तो कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार अछूते हो, तुम कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार दूर हो जैसे कि तेल की मटकी जब पानी में डाली जाती है तो उसके ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं ठहरती है। इसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण प्रेम की एक भी बूंद तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम की नहीं ठहरी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। वे कहती हैं कि तुमने प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, तुमने कृष्ण प्रेम रूपी नदी में कभी अपने पैरों को नहीं डुबोया। पाँव न बोरियो, बोरियो मतलब डुबोना। तो वो कहती हैं कि तुमने कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबाए हैं, और ना ही तुम्हारी दृष्टि में कृष्ण का सौंदर्य इतना स्थान बना पाया है कि तुम उन पर मुग्ध हो सको। मतलब ना तो तुमने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर डुबाए हैं कि तुम उसके स्पर्श को महसूस कर सको, ना ही तुम्हारे नेत्रों ने कृष्ण के रूप को प्रेम से देखा है कि तुम उनके भक्त बन सको, तुम उनसे प्रेम कर सको। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियाँ कहती हैं कि अरे उद्धव, हम तो भोली भाली अबला हैं, है ना, हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, हमें तुम्हारी तरह ज्ञान नहीं प्राप्त है, हमें तुम्हारी तरह ये ईश्वर ब्रह्म योग ये सब ज्ञान समझ में नहीं आता है। हम तो एक प्रकार की चींटियाँ हैं जो गुड़ में चिपक जाती हैं, है ना। वे कहती हैं हम तो एक प्रकार की चींटियाँ हैं, जैसे कि चींटी गुड़ में चिपक जाती है, वैसे ही हम भी चींटियों के समान ही कृष्ण के प्रेम में चिपक गए हैं, डूब गए हैं, और अब हम कृष्ण से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो इस पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो पानी में रहते हुए भी जिस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती है। उन्होंने उद्धव की तुलना तेल की गागर से की है, तेल की मटकी से की है, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है ना। और गोपियों ने अपनी स्वयं की तुलना गुड़ और चींटी से की है। जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ में चिपकी रहती हैं, उसी प्रकार से गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में सराबोर हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा खोई रहती हैं, उन्हें हमेशा प्रेम करती हैं। ठीक, देखो दूसरा पद है मन ही मांझ रही। इसमें मांझ का मतलब है अंदर में। कहिए जाई कौन पे ऊधो ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब तो आपको पता होगा समय, और आधार मतलब है आधार, आस मतलब है आशा, आवन मतलब है आने की, है ना। तन मन बिथा सही, बिथा मतलब व्यथा, है ना, विरह वेदना। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, है ना। संदेश मतलब क्या होता है, संदेश, ठीक है। और जोग मतलब योग, योग के संदेश। सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर। बिरहिनी बिरह दही,
मतलब बिरहिनी मतलब कि जो कि बिरह की आग में जल रही है, जो कि अपने प्रिय से दूर है। ठीक है। चाहती हुती गुहारी जितही तैं उत तैं धार बही। ठीक है। जितही मतलब जहाँ से, उत तैं मतलब उधर से, गुहारी मतलब रक्षा करने के लिए पुकारना, है ना, अपनी रक्षा के लिए पुकारना। धार मतलब योग की धारा। फिर सूरदास अब धीर धरही, क्यों, धीर मतलब होता है धैर्य, और धरही मतलब धारण, और क्यों मतलब तो जानते हो। मर्यादा न लही, मर्यादा मतलब मर्यादा, और लही मतलब रही। दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही। मन तो आप जानते हो क्या है, मांझ मतलब अंदर, है ना, मन के अंदर। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात, हमारे मन की इच्छा अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए, क्योंकि श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए थे। कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही हमें बतलाओ कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, मतलब वे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब ये तुम ही हमें बतलाओ कि हम अपना ये दुख किससे जाकर कहें। अब तक तो हमें अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिरह बिथा सही। तो मैंने आपको बताया था अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की, और बिथा मतलब दुख व्यथा। ठीक है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, अभी तक तो हमें उनके आने की आशा थी, और यही आशा हमारे जीवन जीने का आधार थी, है ना। और उसी आशा के बल पर हम अपने तन और मन के दुखों को, अपने तन और मन की व्यथा को सहन करते आ रहे थे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। लेकिन अब वे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि लेकिन अब उनके द्वारा ही, जिनको कि हमारे पास वापस आना था श्री कृष्ण को, अब उनके द्वारा ही भेजे गए योग के संदेश सुन सुनकर, मतलब संदेशनी जोग संदेश, जोग मतलब योग, तो वे गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि अब उन कृष्ण के द्वारा जो योग के संदेश हम तक भेजे गए हैं, उन्हें सुन सुनकर हमारे मन की विरह व्यथा और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। विरह अग्नि मतलब कि दुख की आग, कृष्ण से बिछुड़ने के दुख की आग अब और अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि हम इस विरह के दुख की, या इस विरह रूपी दुख की ज्वाला से अपनी रक्षा के लिए जिन श्री कृष्ण से अपनी रक्षा का सहारा मांग रही थी, उन श्री कृष्ण से अपनी रक्षा का सहारा चाह रही थी, वहाँ से ही ये योग की धार बहती आ रही है। मतलब उन्हीं श्री कृष्ण ने योग का संदेश देकर उद्धव तुमको हमारे पास भेज दिया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि चाहती हुती, ये हो गया। फिर सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण ने मर्यादा ही नहीं रखी। श्री कृष्ण हमें वचन देकर गए थे कि वे वापस जरूर आएंगे, लेकिन वे खुद वापस नहीं आए, वरन उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। इस प्रकार से उन्होंने वचन ना निभाने की मतलब उन्होंने वचन नहीं निभाया है, और इस तरह से उन्होंने मर्यादा समाप्त की है, और उन्होंने मर्यादा का त्याग कर दिया है। इसीलिए हम भी अब धैर्य को धारण कैसे कर सकती हैं कि कभी कृष्ण आएंगे और हमें मिलेंगे। समझ गए। अब दूसरा जो तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। यहाँ हरि का मतलब है श्री कृष्ण। हारिल, हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैर में ना, अपने पंजे में एक लकड़ी को दबाए रखता है, छोटी सी लकड़ी को दबाए रखता है। और लकड़ी मतलब लकड़ी,
अच्छा, क्रम मतलब इस लाइन में क्रम का मतलब है कार्य, ठीक है। और नंद नंदन मतलब होता है नंद बाबा का पुत्र कृष्ण। और दृढ़ तो आप जानते ही हैं, मजबूती के साथ, दृढ़ता से। और फिर उर मतलब होता है हृदय, पकड़ी मतलब होता है पकड़ी, दिवस निसी मतलब होता है दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात, है ना। जकरी मतलब जपती रहती है, ठीक है। और जोग मतलब योग का संदेश, करुई ककड़ी, करुई मतलब होता है कड़वी, और ककरी मतलब होता है ककड़ी। सु मतलब वह, और व्याधि, व्याधि मतलब होता है रोग, बीमारी। मन चक्री मतलब जिनका मन चक्री के समान चलते ही रहता है, कभी स्थिर नहीं होता है, ठीक है। और तिन्ही मतलब उनको, ठीक। चलो अब तीसरा पद देखते हैं। इसमें देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण ऐसे हैं जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी आवश्यक होती है, और वह हमेशा हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रखता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में श्री कृष्ण का वास है। हम श्री कृष्ण को अपने हृदय में हमेशा छिपाए रखती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही हमारे जीने का आधार हैं, ठीक। फिर हाँ, तो समझे कि सूरदास जी को कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी को लकड़ी का सहारा होता है, वह अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में हमेशा ऐसे ही बसाए रखती हैं, उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देती हैं। हम मन वचन कर्म से, है ना, लिखा है ना इसमें, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हम मन वचन और कर्म से अपने श्री कृष्ण को, मतलब नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण को हम अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक समाहित करके रखती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। वे गोपियाँ कहती हैं कि हम सोते जागते सपने में दिन रात हमेशा अपने किसी भी काम में हर पल हम सिर्फ कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। जकरी मतलब बोलते रहना, जपते रहना। तो वे कहती हैं हम सिर्फ कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं, बोलती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और हमारे हृदय में तो कृष्ण प्रेम ही सिर्फ बसता है, और उसे हटाकर तुम ये योग की बात करते हो उद्धव। ये योग तो, योग का नाम सुनकर ही हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो, ठीक है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती हैं हमारे ब्रिज में तो हमेशा चारों ओर कृष्ण प्रेम ही रहता है, और तुम इसको अलग करके ये योग की बात लेकर आए हो, जो कि हमारे लिए एक व्याधि मतलब बीमारी के समान है, एक रोग के समान है, और जिसे हमने ना कभी सुना और ना ही कभी देखा है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं हमारा मन तो स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रेम में हमारा मन स्थिर है, ये तुम योग अपना ले जाओ ऊधो, और उन्हें ही ये योग सौंप दो जिनका मन चक्री के समान घूमते रहता है। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि ये योग ले जाकर तुम श्री कृष्ण को ही वापस कर दो, क्योंकि उन्हीं का मन है जो चक्री के समान चंचल है, घूमते रहता है। हमारा मन तो सदैव ही श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा खोया रहता है, और हमेशा उनके ही प्रेम में हमारा मन रमा रहता है। अब पद 4 इसमें है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब इसमें पढ़ी आए का मतलब होता है पढ़ कर आए हैं, सीख कर आए हैं, और मधुकर मतलब होता है भंवरा, है ना। तो गोपियों ने भंवरा किसके लिए बोला है? उद्धव के लिए, ठीक है। एक अति चतुर होते पहले ही, होते मतलब थे, अति चतुर मतलब बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, है ना। पहले मतलब पहले। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, गुरु ग्रंथ तो आप समझ ही गए होंगे। फिर बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। चलिए, तो अब मैं इनका आपको भावार्थ बताती हूँ।
तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही, मतलब जब योग की शिक्षा उद्धव ने गोपियों को दी, तो गोपियाँ उनके योग की शिक्षा सुनने के पश्चात उनसे कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के तुम्हें यहाँ भेजने के मन को समझ गए थे, मंसूबे को समझ गए थे कि तुम्हें कृष्ण ने यहाँ पर क्यों भेजा है। फिर गोपियाँ उन पर व्यंग्य करके कहती हैं कि मतलब उद्धव पर व्यंग्य करके कहती हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक मतलब यहाँ पे एक से मतलब है श्री कृष्ण। तो गोपियाँ कहती हैं कि एक श्री कृष्ण थे जो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत ही चालाक थे, है ना। और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब मतलब जब वो यहाँ वृंदावन में थे तब भी बहुत चतुर थे, और अब वे मथुरा पहुँच गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने और ज्ञान की बातें सीख ली हैं, है ना। और बहुत ज्ञान की बातें सीख लेने से अब वो ज़्यादा ही होशियार हो गए हैं। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है ना। तो इसीलिए अब उनको और अधिक बुद्धि आ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, है ना। फिर गोपियाँ कहती हैं कि उनकी जो वे अब और राजनीति पढ़ के जब वो और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं ना, तो उन्होंने तुम्हारे द्वारा ये मतलब जो ये योग का संदेश हम लोगों को अपने प्रेम मार्ग से भटकाने के लिए भेज दिया है ना। और ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। फिर गोपियाँ कहती हैं कि अरे पहले के लोग तो बहुत भले हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के रक्षा के लिए तुरंत सारा अपना कार्य छोड़कर दौड़ कर आ जाते थे, ठीक है। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। फिर श्री गोपियाँ कहती हैं कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, है ना, कि वे इतने बदल गए हैं कि अब वे दूसरों की भलाई के काम के लिए आते नहीं हैं, दौड़कर नहीं आते हैं, है ना। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत हु जू होते चुराए। तो गोपियाँ कहती हैं कि वे जब जा रहे थे हमको छोड़कर तो वे हमारा मन अपने साथ ले गए थे। अब अपने मन फेर पाई, है ना, वे हमारा मन अपने साथ ले गए थे। तो अब हम चाहती हैं कि वे हमारा मन हमें फिर मतलब वापस कर दें, है ना, कि वे अब हमारा मन वापस कर दें, जो उन्होंने जो वे अपने साथ ले गए थे हमारा मन चुराकर। तो अब गोपियाँ चाहती हैं कि वे उनका मन वापस कर दे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीत छुड़ाए, है ना। तो फिर गोपियाँ कहती हैं कि वे जो दूसरों को अनीति से बचाने वाले हैं, अन्याय से बचाने वाले हैं, है ना, वे हमें योग का संदेश भेजकर, वे हमें प्रेम के मार्ग से विमुख करके वे अपने हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, राजा का धर्म तो यही कहता है ना कि उसे कभी भी अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी प्रजा को सताना चाहिए, है ना। और तो इसीलिए हे उद्धव जी, श्री कृष्ण जो योग का संदेश हमें सिखा रहे हैं वह उनको पहले स्वयं सीखना चाहिए, क्योंकि ये राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को जो कुछ भी सिखाए वह पहले स्वयं उसका उपयोग करे।